हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल यूथ इमेजिनेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में मेरे जो नए दोस्त जुड़े हैं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे आने वाली वीडियो आपके दोस्तों को भी पहुंच चुके। तो ये डायरेक्शन टेस्ट में इसकी पहली क्लास में हम देखे थे, कई टाइप के क्वेश्चन हमने आपको बताया था। जो कि मान लीजिए 360 रोटेट करा देता है या कोई डायरेक्शन रोटेट करा देता है तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो उसमें एक टाइप था, हम मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो है अगर दिशाओं के नामों में परिवर्तन कर दिया जाए, अगर दिशाओं के नामों में परिवर्तन किया जाए तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन कराया था कैसे इसको सॉल्व करेंगे। उसी पे आज हम और तीन चार क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और इसमें कई टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले क्लास में बता चुका है कि कैसे कैसे कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो चलिए आज जो है हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से तीन चार क्वेश्चन जो दिए हैं इसके टाइप को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कहा है, यदि उत्तर पूरब को उत्तर कहा जाए तथा उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा। ठीक है, हम सबसे पहले आपको बताए थे कि सबसे पहले आप क्या करिएगा, डायरेक्शन बना लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, डायरेक्शन बनाने का। यहाँ हो गया ईस्ट, यहाँ हो गया वेस्ट, यहाँ हो गया नॉर्थ, यहाँ हो गया साउथ। और इसके बीच का डायरेक्शन जो हो गया नॉर्थ ईस्ट। इसके बीच का डायरेक्शन हो गया साउथ ईस्ट। इसके बीच का डायरेक्शन हो गया साउथ वेस्ट। और इसके बीच के डायरेक्शन हो गया नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, कह रहा यदि उत्तर पूरब को उत्तर कहा जाए। ठीक है, उत्तर पूरब ये डायरेक्शन हो गई, आपको कह रहा उत्तर कहा जाए। ठीक है, 45 डिग्री आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। ठीक है, आप इसको उत्तर बोलेंगे। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि यदि उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, इसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि परिवर्तन का यही क्रम अगर जारी रहे तो दक्षिण को कौन सी दिशा कही जाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ से इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे साउथ वेस्ट को तो यहाँ चला आएगा, और इसको जब रोटेट कराएंगे तो ये जो है यहाँ चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जो है दक्षिण को कौन सी दिशा कही जाएगी। तो दक्षिण को अगर यहाँ दक्षिण यहाँ है, ये यहाँ चला जाएगा शिफ्ट होकर, मतलब कौन सी दिशा कही जाएगी, साउथ ईस्ट। कौन सी दिशा आएगी, साउथ ईस्ट, उत्तर पूरब दिशा आएगी, उत्तर पूरब दिशा आएगी। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। कह रहा है यदि उत्तर पूर्व को उत्तर कहा जाए, उत्तर पूर्व को उत्तर कहा जाए और उत्तर पश्चिम को जो है पश्चिम कहा जाए तो परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण को कौन सी दिशा कही जाएगी। तो दक्षिण को भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आपका आ जाएगा साउथ ईस्ट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट, इसका आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी घड़ी को इस प्रकार रखा जाए कि 12 का अंक, मतलब जैसे घड़ी में 12, 9, 3, 6 होता है, उसी प्रकार कह रहा है 12 का अंक पूरब दिशा में हो तो बताएं कि 9 का अंक किस दिशा में होगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन, इसको आप नोट करते जाइए। कह रहा है घड़ी को इस प्रकार रखा जाए कि 12 का अंक पूरब दिशा में। सबसे पहले आप घड़ी बना लीजिए। घड़ी आप बनाएंगे तो यहाँ होता है 12, यहाँ होता है 3, यहाँ होता है 6, यहाँ होता है 9। ये मान लीजिए 3 ईस्ट दिशा में है, ये साउथ दिशा में है, और ये जो है वेस्ट दिशा में है, ये जो है नॉर्थ दिशा में। कह रहा 12 का अंक पूरब दिशा में हो। 12 का अंक पूरब दिशा मतलब 90 डिग्री जो है रोटेट करा दिया। ठीक है, 12 को 90 डिग्री रोटेट करा दिया तो ये जो है यहाँ फिर रोटेट हो जाएगा, ऐसे ये रोटेट हो जाएगा, ऐसे ये रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा 12 का अंक पूरब दिशा में हो। अब इसको चेंज करके जो है चेंज करके बनाएंगे क्लॉक को, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कौन सी दिशा कहेंगे, इसको भी इसको ईस्ट कहेंगे, इसको इसको जो है वेस्ट कहेंगे, इसको जो है नॉर्थ कहेंगे, इसको कहेंगे साउथ। ठीक है, कह रहा है इस प्रकार रखा जाए कि 12 का अंक पूरब दिशा में हो। ठीक है, तो 12 का अंक जो है पूरब दिशा में हमने कर दिया। उसके बाद जो है
पूछा 9 का अंक किस दिशा में होगा, ठीक। तो 9 कहाँ चला जाएगा, 9 जो है नॉर्थ दिशा में चला जाएगा, उत्तर दिशा में चला जाएगा। 9 जो है उत्तर दिशा में चला जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री जो है क्लॉकवाइज सबको जो है रोटेट करा देंगे, ठीक है। तो 9 जो है यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, तो 9 जो है उत्तर दिशा में हो जाएगा, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ इसका आंसर आ जाएगा 9 जो है वो जो है उत्तर दिशा में आ जाएगा, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा, यदि एक घड़ी 9 बजे का समय दर्शा रही है, यदि छोटी सुई पूरब दिशा में हो तो बड़ी सुई किस दिशा में होगी, ठीक है। इसको भी पहले सबसे पहले आप क्लॉक बनाइए। यहाँ हो गया 12, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 9। इसमें भी डायरेक्शन में से होगी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। कह रहा है यदि 9 बजे का समय दर्शा रही हो, यदि छोटी सुई पूरब दिशा में हो। छोटी सुई का मतलब ये हुआ, ये मान लीजिए क्लॉक हो गई, ठीक है। यहाँ 9 बज रहा है, यहाँ 12 बज रहा है, यहाँ 3 बज रहा है, यहाँ 6 बज रहा है, ठीक। अगर 9 बजेगा तो आप ये ऐसे देखेंगे, 9 बजेगा तो यहाँ ये जो वाली सुई होगी ये बड़ी सुई होगी, और ये वाली सुई जो है छोटी सुई होगी। ये वाली सुई जो होगी छोटी सुई होगी, ठीक है। 9 बजे में ये वाली छोटी जो है ये छोटी वाली सुई हो गई, ये जो है बड़ी वाली सुई हो गई, ठीक। तो कह रहा है कि यदि छोटी सुई पूरब दिशा में हो, छोटी सुई जो है पूरब जस्ट अपोजिट कह रहा है, ठीक है। मतलब ये शिफ्ट होके यहाँ आ जाए 3 पे, ठीक है। तो छोटी सुई कह रहा है पूरब दिशा में हो। अगर इसको हम चेंज करके बनाएंगे, तो 9 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और 3 जो है आपका यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ठीक है। तो 12 जो है 12 यहाँ चला आएगा, ठीक है। और जो है 6 यहाँ चला आएगा। तो पूछ रहा है छोटी सुई पूरब दिशा में हो तो बड़ी सुई किस दिशा में होगी। तो बड़ी सुई भी जो है यहाँ से जस्ट अपोजिट हुआ, तो इसका मतलब यहाँ से ये जस्ट अपोजिट यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ी सुई कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। इसको सबसे पहले यहाँ बड़ी सुई यहाँ आ जाएगी, मतलब नीचे बड़ी सुई जो है यहाँ आ जाएगी, ये ऐसे बन जाएगा इस तरह से, ठीक। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये हो गया साउथ। तो बड़ी सुई जो है साउथ में चली जाएगी। इसको थोड़ा बड़ा करके हम समझा देते हैं आप लोगों को, ये साउथ में आ जाएगा, ठीक। इसको यहाँ ऊपर समझ लेते हैं। कह रहा है यदि छोटी सुई पूरब दिशा, मान लीजिए ये घड़ी है, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 12, यहाँ हो गया आपका 3, यहाँ हो गया 6। डायरेक्शन भी इसी हिसाब से हो गई, यहाँ हो गया ईस्ट, यहाँ हो गया वेस्ट, यहाँ हो गया नॉर्थ, यहाँ हो गया साउथ। अगर 9 बजता है, आप घड़ी में देखते होंगे यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, ठीक। 9 बजता है तो छोटी वाली सुई यहाँ होगी, बड़ी वाली सुई यहाँ होगी, ठीक है। बड़ी सुई ये होगी, छोटी सुई ये होगी, ठीक। ये हो गया बड़ी, ये हो गया छोटी, ठीक। अब इस समय अगर 9 बजता है तो बड़ी सुई जो है आपकी किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में, ठीक है। वो कह रहा है क्वेश्चन, अगर जो है छोटी सुई जो है अगर जो है पूरब दिशा में हो, पूरब दिशा का मतलब यहाँ 3 पे, तो यहाँ जस्ट अपोजिट चला जाए। मान लीजिए यहाँ जो है यहाँ 9 आ जाए, यहाँ जो है 12 आ जाए, यहाँ जो है 6 आ जाए, यहाँ 3 आ जाए, ठीक। तो कह रहा है कि जो है अगर छोटी सुई पूरब दिशा में चली जाए यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे छोटी सुई चली जाए जस्ट अपोजिट, तो 12 वाली जो बड़ी वाली सुई है ये भी जस्ट अपोजिट आ जाएगी। तो 12 वाली कहाँ पे चली जाएगी, 6 पे चली जाएगी, ठीक है। इसको जो है 9 यहाँ आ गया, यहाँ जो है 3 यहाँ आ जाएगा, और 6 यहाँ आ जाएगा, 12 यहाँ, ठीक।
तो यहाँ जो बड़ी वाली सुई है ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ये बड़ी वाली सुई हो गई। ठीक, ये हो गई छोटी वाली। डायरेक्शन कौन सा है? डायरेक्शन ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बड़ी वाली सुई है वो किस दिशा में होगी। ठीक है, तो बड़ी वाली सुई जो है आप यहाँ पे आ जाएगी, बड़ी वाली सुई मतलब साउथ दिशा में होगी। तो इसका जो आंसर होगा आपका ये होगा साउथ, साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, 12 बजे जो है, जब 12 बजेगा साउथ डायरेक्शन में। यहाँ से जस्ट अपोजिट गया और फिर यहाँ 12 वाली सुई जो है जस्ट अपोजिट हुई। ठीक है, तो यहाँ आंसर में क्या आएगा? साउथ आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप रिपीट करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे एग्जाम में आपका सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि घड़ी में 4:30 बज रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई घड़ी है, यहाँ हो गया 12, यहाँ हो गया 3, यहाँ 6, यहाँ 9, कह रहा 4:30 बज रहा है, तो 4 यहीं कहीं होगा। 4 कह रहा 4:30 बज रहा हूँ, तो ये हो गई छोटी सुई, ये हो गई बड़ी सुई। ठीक है, ठीक, यहाँ मान लो ये हो गई बड़ी सुई। ठीक, ये 4:30 बज रहा। ठीक, अब डायरेक्शन मान लो इसका जो है ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक, कह रहा है यदि इस घड़ी में 4:30 बज रहा है और मिनट की सुई पूरब दिशा में हो, तो ये जो है ये बड़ी वाली सुई, ये बड़ी वाली सुई जो है मिनट की सुई हुई। ठीक है, ये मिनट की सुई हुई, ये जो है छोटी सुई हुई, ये हुई घंटे की सुई। ठीक है, ये जो है घंटे की सुई हुई। ठीक, तो कह रहा बड़ी सुई जो है ये मिनट वाली सुई, मिनट मतलब बड़ी वाली सुई, बड़ी वाली सुई अगर पूरब दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो बड़ी वाली सुई पूरब दिशा में। मान लीजिए आपको ऐसे यहाँ पे ये बना गया, यहाँ जो है बन गया, मान लीजिए इसी में देख लेते हैं। कह रहा है कि अगर बड़ी वाली सुई पूरब दिशा में हो तो मिनट वाली सुई पूरब दिशा में जाने का मतलब क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ ये ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक, कह रहा अगर ये जो है बड़ी वाली सुई पूरब दिशा में, बड़ी वाली सुई पूरब दिशा में जाने का मतलब क्या हो? एंटी क्लॉकवाइज जो है यहाँ से ये रोटेट कर गई। ठीक, 90 डिग्री। ठीक, तो ये जो है पूरब दिशा में आ गई, ये जो पूरब दिशा में आ गई, 3, 6, 9, 12। ठीक, ये बड़ी वाली सुई जब पूरब दिशा में यहाँ आ जाएगी तो छोटी वाली आप देखेंगे कहीं इस डायरेक्शन में आती मिलेगी। ठीक है, ये जो है जो इतना एंगल यहाँ से घूम के आई है, इसको अगर जस्ट एंटी क्लॉकवाइज आप घुमा देंगे तो यहाँ कहीं ऐसे बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये वाली, तो ये आप यहाँ जो है ऐसे बनते हैं नजर आएगी। ठीक, ये कोण एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि इसके बीच की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसके बीच की जो डायरेक्शन होती है, इसके बीच की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ ईस्ट होती है। तो ये कौन सी दिशा हो गई आपकी? नॉर्थ ईस्ट। ठीक, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। कह रहा है यदि घड़ी में 4:30 बज रहा है और मिनट की सुई पूरब दिशा में हो तो घंटे की सुई किस दिशा में हो? ठीक है, तो यहाँ से 4:30 बजा, सबसे पहला काम। दूसरा काम यह है कि अगर मिनट वाली सुई यहाँ से 90 डिग्री रोटेट की तो यहाँ आएगी, और ये जो घंटे वाली सुई है यहाँ से जो इतना चल के आई है अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो इस डायरेक्शन में आ जाएगी। और मैंने आपसे पहले ही बताया है कि इस डायरेक्शन में कौन सा डायरेक्शन होता है? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, यहाँ जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे जैसे सूर्यास्त जो छिप जाता है, परछाई आपके दाएं तरफ बनती है, बाएं तरफ बनती है, आगे बनती है या पीछे बनती है। सूर्यास्त पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम यूपीपी वगैरह हुआ या कई एग्जामों में आपसे पूछा जाता है, एक या दो क्वेश्चन इसमें से आता है। इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं अगला टाइप। अगला टाइप देखते हैं, डायरेक्शन का लास्ट टॉपिक है आज।
सूर्यास्त जब उदय होगा या छिपेगा तो परछाई किस डायरेक्शन में बनेगी, दाएं बनेगी या बाएं बनेगी, या जो है आगे बनेगी या पीछे बनेगी। ठीक है। अगला टाइप है सूर्यास्त। सूर्यास्त से मतलब सूर्य उदय या छिपेगा, सूर्य उदय होगा या छिपना, तो इसकी परछाई जो है किधर बनेगी। ठीक है। सबसे पहले थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। इसमें पूछा जाएगा कि जैसे रमेश की परछाई आपसे आपके बाईं तरफ बन रही है या दाईं तरफ बन रही, तो रमेश और मान लीजिए दिनेश का मुख की तरफ किस तरफ है। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है। ठीक है। यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है और इधर से अगर आप टॉर्च की लाइट जलाते हैं, यहाँ से कोई टॉर्च की लाइट जलाते हैं आप, तो इसकी परछाई किधर बनेगी, इसकी परछाई इसके जस्ट पीछे साइड में बनेगी। किधर बनेगी, पीछे साइड। ठीक। क्योंकि इसका मुंह अगर टॉर्च की तरफ होगा एकदम सामने, अगर सामने से कोई टॉर्च जलाएगा तो हमारी परछाई किधर बनेगी, बाएं बनेगी। ठीक है। इसकी परछाई जो है पीछे बनेगी। ठीक है। एक टाइप ये हो गया। अगर जो है व्यक्ति यहाँ खड़ा है ऐसे, ठीक है, और इसके साइड से, यहाँ साइड से कोई जो है टॉर्च जलाता है, यहाँ से मान लीजिए कोई टॉर्च जलाएगा, यहाँ से कोई टॉर्च जलाता है, तो इसकी परछाई किधर बनेगी, ऊपर से अगर कोई टॉर्च जलाएगा तो इसकी परछाई कहाँ बनेगी, नीचे की साइड बनेगी। ठीक है। अगर मेरे टॉप पोर्शन से कोई लाइट जलाता है तो मेरी परछाई जो है नीचे बनेगी। ठीक है। अगर मेरे बाएं साइड से कोई टॉर्च जलाता है तो परछाई मेरी दाहिनी साइड बनेगी, और अगर दाहिनी साइड से कोई टॉर्च जलाता है तो मेरी परछाई बाईं साइड बनेगी। ठीक है। तो ये जो है इसी तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। चलिए इसमें नोट पॉइंट में नोट कर लीजिए कि जब सूर्यास्त होगा या सूर्य का उदय होगा तो परछाई किधर बनेगी। ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें कह रहा है जब सूर्योदय होगा, सूर्योदय जब होगा तब परछाई जो है कैसे बनेगी। ठीक है। इसमें कह रहा है मुख की दिशा परछाई, मुख की दिशा, और इधर होगा परछाई। ठीक है। इसमें जब सूर्योदय होगा तो मुख की दिशा और परछाई से रिलेटेड है, और सूर्यास्त जब होगा तो मुख की दिशा और परछाई जो है। ठीक है। इसमें आपके 4 टाइप के बनेंगे। 4 टाइप में पहला टाइप है अगर मुख अपना, अब आप जो है आप ऐसे खड़े हैं, अब सूर्योदय इधर से उग रहा है तो आपका मुख पूरब दिशा में है। ठीक है। पूरब दिशा में है, पूरब दिशा में आपका मुख होगा तो जो है परछाई जो है किधर बनेगी, परछाई आपकी जो है वो बनेगी पीछे, परछाई आपकी पीछे बनेगी। ठीक है। दूसरा है इसमें अगर पश्चिम दिशा में मुख होगा, पश्चिम दिशा में अगर मान लीजिए आप सूर्योदय इधर से उग रहा और आप ऐसे खड़े हो जाइए तो आपकी परछाई पीछे से जो है आगे आपके बनेगी। ठीक है। आपकी परछाई जो है आगे बनेगी। ठीक है। परछाई जो है आगे बनेगी। अब मान लीजिए पृथ्वी हो गई। ठीक। यहाँ से सूर्य जो है, सूर्य चमक रहा है। ठीक है। एक मिनट, यहाँ जो है ये मान लीजिए पृथ्वी हो गई, ठीक है। यहाँ से सूर्य है, यहाँ से ऐसे पूर्व दिशा से मान लीजिए ऐसे ऐसे रोटेट होता है, ऐसे जो है यहाँ आ गया पश्चिम दिशा में। ठीक है। तो अगर पूरब दिशा में होगा तो परछाई जो है आपकी पीछे बनेगी, अगर मुंह आपका पूरब दिशा में है तो परछाई आपकी पीछे बनेगी। ठीक है।
अगर जो है पश्चिम दिशा में मुख होगा, पश्चिम दिशा में आप ऐसे मुख कर लेंगे तो आपकी परछाई, अगर सूर्य इधर से कोई टायर जलाता है तो आपकी परछाई इधर बनेगी, ठीक है। तो आपकी परछाई आगे बनेगी। और तीसरा पॉइंट है इसमें, अगर सूर्योदय जो है उत्तर तरफ चला जाएगा, सूर्योदय उत्तर तरफ चला जाएगा तो आपकी परछाई बाईं तरफ बनेगी। और अगर दक्षिण चला जाएगा, चौथा पॉइंट है, अगर इसमें दक्षिण चला जाएगा तो आपकी परछाई दाईं तरफ बनेगी। इसको फिर से एक एक पॉइंट समझ लेते हैं। अगर पूरब की तरफ है, सूर्य इधर से आ रहा है तो इधर से अगर सूर्य की रोशनी पड़ी तो परछाई जो है पीछे बनेगी, ठीक है। यहाँ से ये क्लियर हो गया। अगर पश्चिम में मुख है आपका जो है ऐसे है, सूर्योदय इधर से पीछे से हो रहा तो आपका मुख जो है आगे की, मतलब परछाई जो है आगे की तरफ बनेगी, ठीक है। तो आपका यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब ऐसे आप खड़े रहिए, सूर्य जो है ऐसे आपके रोटेट करता हुए यहाँ पश्चिम में आता है, ठीक है। तो यहाँ से जब आएगा, तो यहाँ से जब आपका इस तरफ से आएगा सूर्य, तो आपकी परछाई इधर जब पड़ेगा तो आपकी परछाई किधर पड़ेगी, इस साइड। तो सूर्य जब दक्षिण में आएगा, सूर्य जब दक्षिण में सॉरी उत्तर में आएगा तो आपकी परछाई बाईं तरफ बनेगी, ठीक है। सूर्य जब उत्तर आएगा तो परछाई आपकी बाईं तरफ बनेगी, और दक्षिण आएगा तो परछाई आपकी दाईं तरफ बनेगी, ठीक है। यहाँ से ये जो है ये पॉइंट नोट कर लीजिए। ये अभी क्वेश्चन जब हम आपको कराएंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। सूर्य जैसे जैसे रोटेट करता जाएगा वैसे वैसे हमको भी रोटेट करते जाना, ठीक है। मान लीजिए सूर्य यहाँ आ गया, सूर्य यहाँ आ गया तो अब हमारी परछाई किधर बनेगी, जस्ट पीछे बनेगी, ठीक है। ऐसे आप सूर्योदय यहाँ है, आप इधर मुख किए हैं, आपका मुख किधर है, दक्षिण साइड है, आपकी परछाई किधर बनेगी, इस तरफ बनेगी। दक्षिण साइड मतलब आप दाहिने साइड की आपकी परछाई बनेगी। सूर्य अगर ऐसे पीछे आ जाता है, मान लीजिए सूर्य का मतलब आपका मुख उत्तर दिशा में हो गया, ठीक है। तो आपकी परछाई किधर बनेगी, इधर से सूर्य की रोशनी आ रही है, सूर्योदय के टाइम पूछ रहा है ना, जब सूर्य उदय हो रहा है, ठीक है। तो आपकी परछाई अगर उत्तर की तरफ मुख है, मान लीजिए आप उत्तर की तरफ मुख किए हैं, तो आपकी परछाई किधर बनेगी, बाईं साइड, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जब सूर्यास्त होगा तब देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर जो है कुछ वो देखते हैं सूर्यास्त के टाइम पे कैसे होता है। इससे एक या दो क्वेश्चन यूपीपी में अदर एग्जामों में जरूर पूछे जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको आप इम्पोर्टेंट बना लीजिएगा। इससे दो क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब कह रहा है कि जब सूर्यास्त हो जाए, जब जो है सूर्यास्त हो जाए, ठीक है, तब मुख की दिशा, मुख की दिशा और परछाई, ठीक है, इसमें भी पिछले वाले की तरह 4 पॉइंट होगा, आगे बनेगी, पीछे बनेगी, दाएं बनेगी, बाएं बनेगी, ठीक है। कह रहा सूर्यास्त जब होगा, ठीक है। सूर्यास्त जब अगर आपका हो रहा है तो पश्चिम में सूर्यास्त हो रहा, आपको मुख पश्चिम की तरफ करके रखना है, ठीक है। मान लीजिए सूर्यास्त हुआ, सूर्यास्त हुआ तो आपकी परछाई किधर बनी, पूरब की दिशा में, ठीक है। आप जो है अगर जो है सूर्यास्त हुआ तो आपकी परछाई किधर बनेगी, पूरब। यहाँ अगर पूरब की तरफ मुंह है, आप मुंह को ये पूरब की तरफ किए हैं और पीछे सूर्य की रोशनी पड़ रही तो परछाई आपकी आगे बनेगी, जस्ट अपोजिट, जैसे आपका इसके पिछला था वैसे इसमें होगा, ठीक है। अगर पूरब की तरफ मुंह किए हैं तो आपकी परछाई आगे बनेगी, ठीक है। और अगर पश्चिम की तरफ मुंह किए हैं तो पीछे बनेगी, पश्चिम की तरफ किए हैं, दूसरा नंबर हो गया तो आपकी परछाई पीछे बनेगी। मुख की दिशा, परछाई पूरब की तरफ मुख करेंगे, सूर्यास्त पीछे हो रहा, परछाई आगे बनी। पश्चिम की तरफ मुख अगर आप उस तरफ मुख करेंगे इधर सूर्यास्त की तरफ तो परछाई पीछे बनेगी, ठीक है। इसमें तीसरा पॉइंट है कि जो है जब मुख उत्तर की तरफ करेंगे
मुख उत्तर की तरफ करेंगे, ऐसे उत्तर की तरफ मुख आप करेंगे और इधर से सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो परछाई किधर बनेगी, दाहिनी साइड आपकी दाईं ओर बनेगी, ठीक है। और चौथा पॉइंट है कि अगर दक्षिण की तरफ मुख रखेगा आपका तो आपकी परछाई किधर बनेगी, बाईं साइड बनेगी, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन के माध्यम से हम एक वन बाई वन समझेंगे, ठीक है। पूरब में अगर मुख करते हैं तो परछाई आगे बनी, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। आप इधर से टार्च जलाइए, इधर से टार्च जला रहे हैं, मुख इसका सामने की तरफ है, इधर मुख है, ठीक है। इसकी परछाई आपकी किधर बनी, इसके पीछे बन गई, ठीक है। और अगर आप इसी टार्च को यहाँ रख दीजिए या व्यक्ति का मुंह इसको पलट दीजिए, अब व्यक्ति का मुंह मान लीजिए इस तरफ हो गया और सूर्य की रोशनी आप इधर से जला रहे हैं, ठीक है, इधर से जला रहे हैं, तो आपका परछाई इधर पड़ेगा, ठीक है। मतलब परछाई आपकी पीछे बनी। और अगर उसके बाद मान लीजिए उत्तर दिशा में मुख किया है, मुख उत्तर दिशा में किया है, ऐसे कर लिया, आप इधर से टार्च जला रहे हैं तो आपके दाहिनी साइड बनी, ये दाहिनी साइड। और अगर जो है इधर मुंह कर लिया, ऐसे कर लिया, तो आपकी परछाई किधर बनेगी, फिर इधर बाईं हो जाएगी, ठीक है। ये जो है ये बाईं हो गई। इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन से क्लियर कर लेंगे कैसे कैसे होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है सूर्योदय के बाद, सूर्योदय के बाद राहुल एक खंबे की तरफ, राहुल एक खंबे की तरफ, खंबे की तरफ मुंह करके खड़ा है, मुंह करके खड़ा है। खंबे की परछाई, खंबे की परछाई, खंबे की परछाई, खंबे की परछाई राहुल के ठीक दाएं पड़ रही है, राहुल के ठीक दाईं तरफ पड़ रही है, तो राहुल का मुख किस दिशा की तरफ है, तो राहुल का मुख किस दिशा की तरफ है, राहुल का मुख किस दिशा की तरफ है, ठीक है। अभी हमने आपसे पहले बताया कि इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब सूर्योदय होगा और जब सूर्यास्त होगा, ठीक है। तो उसमें पहला टाइप का क्वेश्चन है कि सूर्योदय के बाद राहुल एक खंभे की तरफ मुंह करके खड़ा है, ठीक है, मुंह करके खड़ा है, खंभे की परछाई राहुल के ठीक दाहिनी तरफ पड़ती है, राहुल के ठीक दाईं तरफ पड़ती है, तो राहुल का मुख किस दिशा में होगा, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ कोई खंभा है, ऐसे यहाँ कोई पोल है, ठीक है, ये पोल हो गया, और यहाँ से सूर्योदय हो रहा है, यहाँ से सूर्योदय हो रहा है, ठीक है, ये सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया, ये पोल हो गया, ठीक है। कह रहा है कि खंभे की तरफ मुंह करके खड़ा है, खंभे की तरफ मुंह करके खड़ा है, खंभे की परछाई राहुल के ठीक दाहिनी तरफ पड़ेगी। तो मान लीजिए अगर यहाँ ऐसे पोल है और इधर से सनलाइट पड़ी, ठीक है, इधर से सनलाइट पड़ी
और राहुल का मुख इधर है, दक्षिण की दिशा में मुख किया हुआ है, तो परछाई ऑटोमेटिक पीछे की तरफ, मतलब पीछे की तरफ मतलब दाहिनी साइड में बनेगी, ठीक है। अगर यहाँ जैसे सूर्य यहाँ से निकला और ये जो है पोल है, यहाँ से सूर्य निकला और यहाँ से इसकी परछाई जब इस पे पड़ी, सूर्य की रोशनी पड़ी, तो इसकी परछाई इधर बजा के बनी, ठीक है। और सूर्य की मतलब राहुल जो है दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा होगा, तो उसकी परछाई दाहिनी साइड बनेगी, ठीक है। अगर यही मुख उत्तर की तरफ ऐसे कर देता, तो इसकी परछाई बाईं तरफ बनेगी, ठीक है। तो इसमें जो है, अगर राहुल का मुख जो है किधर होना चाहिए, राहुल का मुख जो है दक्षिण साइड होना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से सूर्य की रोशनी आई, यहाँ जो है पोल है, ठीक है, सूर्य की रोशनी इस पे पड़ी, तो ये पोल की परछाई इधर बनी, ठीक है, पोल की परछाई इधर बनी। और आप अगर इस तरफ मुंह करके खड़े रहेंगे तो आपका दाहिना किधर होगा, कह रहा पोल की परछाई राहुल के दाहिने साइड में बन रही है, ठीक है। दाहिने साइड मतलब इधर बनी परछाई, और आपका मुख किधर है, दक्षिण दिशा में, तो आपके दाहिने किधर परछाई बनी, दक्षिण दिशा में, सॉरी इधर परछाई बनी, तो मुख आपका किधर है, दक्षिण दिशा में, ठीक है। तो राहुल का मुख जो होगा वो दक्षिण दिशा में होगा। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है दक्षिण दिशा। एग्जाम में आपको ऐसे दे देगा 4 ऑप्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, सॉरी तीसरा नॉर्थ और चौथा हो गया साउथ, ठीक है। तो इसमें साउथ आंसर आपका सही होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके यूपी पीएसआई वगैरह में जरूर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन इसको आप रिवाइज करते रहिए। जो पिछला क्लास है, पिछला क्लास भी रिवाइज करते रहिए, कंटिन्यू आप फ्लो में रहिए, एक्सरसाइज करिए, इसके टाइप के क्वेश्चन भी करते रहिए, जिससे एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, सूर्योदय के बाद अतुल और रश्मि एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अतुल और रश्मि एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, ठीक है, आमने सामने खड़े हैं, सॉरी खड़े होकर बात कर रहे हैं, खड़े होकर बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अगर रश्मि की परछाई, अगर रश्मि की परछाई, रश्मि की परछाई अतुल के ठीक बाईं ओर थी, तो अतुल का चेहरा मतलब मुख किस तरफ होगा, किस तरफ होगा, मतलब किस दिशा में होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लेते हैं। कह रहा सूर्योदय के बाद अतुल और रश्मि एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। मान लीजिए आमने सामने ऐसे फ्रंट पे उधर से इधर से मुंह करके इधर सामने से बात कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि अगर रश्मि की परछाई अतुल के ठीक बाईं ओर पड़ती है, रश्मि की परछाई अतुल के ठीक बाईं ओर पड़ती है, तो अतुल का चेहरा किस तरफ होगा, ठीक है। अब ये मान लो अतुल हो गए, अतुल, ये हो गए रश्मि, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि परछाई जो है बाईं और दाईं तरफ बनने का मतलब ये है
कि अगर एक दूसरे को जो है उत्तर और दक्षिण दिशा में खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। परछाई आपकी दाईं और बाईं तरफ तभी बनेगी जब आप मुख उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होंगे, ठीक है। पूरब और पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़े होंगे, सूर्योदय हो चाहे सूर्यास्त हो, आपको परछाई आगे और पीछे बनेगी। अगर उत्तर और दक्षिण साइड में रहेंगे, मुख करेंगे, तो आपकी परछाई जो है दाईं या बाईं साइड बनेगी, ठीक है। इसमें कह रहा है कि अतुल की जो है वो रश्मि की परछाई अतुल की बाईं तरफ बनेगी। अब आपको इस तरह से खड़ा करना है कि रश्मि की जो परछाई है वो अतुल के बाईं तरफ बने। तो अतुल अगर ऐसे उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा होगा और रश्मि इधर से दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ी होगी, मतलब इधर से जो है, सॉरी, इधर से मान लीजिए, इधर से रश्मि मुंह करके खड़ी है, इधर से अतुल। अतुल और रश्मि अगर दोनों आमने सामने ऐसे खड़े हैं, ठीक है, तो अतुल का बायां मतलब ये हुआ इस साइड हुआ, ठीक है, अतुल का ये बायां हुआ। और रश्मि अगर इस तरफ मुंह करके खड़ी हुई तो जो है रश्मि जो है अगर इस तरफ मुंह करके खड़ी हुई तो रश्मि का बायां ये हुआ, और अतुल अगर उधर से मुंह करके खड़ा हुआ सामने से तो रश्मि का वो अतुल का बायां ये हुआ, ठीक। कह रहा रश्मि की परछाई अतुल के ठीक बाएं पड़ रही है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से ये ऐसे डायरेक्शन बना लीजिए, ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो यहाँ अगर आप रश्मि को खड़ा करते हैं इधर की तरफ मुंह करके, यहाँ रश्मि खड़ी हो गई इधर की तरफ मुंह करके, और इधर अतुल खड़ा हो गया इधर की तरफ मुंह करके, तो अतुल का इधर जो होगा, इधर ये बायां होगा, ये अतुल का बायां हुआ, और ये रश्मि का बायां, ठीक है, ये रश्मि का बायां होगा। अब सूर्योदय जो है यहाँ से हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से सूर्योदय हो रहा है, ठीक है, ये ठीक है। तो अगर इधर से रोशनी पड़ी तो ये रश्मि अगर इधर की तरफ मुंह करके खड़ी है साउथ की तरफ, तो इसका क्या होगा, ये दायां होगा, ठीक है। इसकी परछाई जो है इधर बनेगी, और ये जस्ट जो है इसका अपोजिट है, अतुल का मुंह उत्तर की दिशा में है और रश्मि का साउथ दिशा में, ठीक। तो इसका ये बायां हुआ, इधर जो है दायां हुआ, ठीक है। अब कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि रश्मि की परछाई अतुल के बाएं, तो रश्मि को आप अगर यहाँ खड़ा कर देते हैं, यहाँ रश्मि को खड़ा कर देते हैं, तो इसकी परछाई जो है सूर्योदय के समय अतुल के, ये अतुल है मान लो, ये अतुल है, तो अतुल की जो है बाएं साइड में बन गए, ठीक है। अगर इसी को जस्ट अपोजिट कर देता कि मान लीजिए अतुल की परछाई रश्मि के जो है बाएं साइड में बन रही, तो अतुल को आप यहाँ खड़ा करते और रश्मि यहाँ खड़ी होती, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब सूर्यास्त होगा तब उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जब सूर्यास्त जब होगा तब कैसे जो है क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, कह रहा है सूर्यास्त होने के ठीक पहले, सूर्यास्त होने के ठीक पहले, सूर्यास्त होने के ठीक पहले राम और श्याम एक जगह पर बैठकर बात कर रहे हैं। राम और श्याम एक जगह पर बैठकर बात कर रहे हैं। राम और श्याम एक जगह पर बैठकर बात कर रहे हैं, ठीक है। यदि श्याम की परछाई, यदि श्याम की परछाई श्याम की परछाई राम के ठीक बाएं पड़ रही है, बाएं पड़ रही है, तो राम किस दिशा की तरफ
दिशा की तरफ मुख करके बैठा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, एक बार ध्यान से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा सूर्यास्त होने के ठीक पहले राम और श्याम एक जगह पर बैठकर बात कर रहे हैं। यदि श्याम की परछाई राम के ठीक बाईं तरफ ठीक बाएं पड़ रही है तो राम किस दिशा की तरफ मुंह करके बैठा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। सूर्यास्त जब होगा, अब मान लो यहाँ जो है ये जो हो गई ये दिशा, ये ईस्ट हो गई, ये वेस्ट हो गई, ये नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई। ठीक है, कह रहा है कि सूर्यास्त, अब सूर्य जो है मान लो यहाँ आ गया पश्चिम में, सूर्यास्त जो है पश्चिम में। ठीक है, सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में जो है आगे बढ़े। ठीक, यहाँ सूर्योदय हो, सूर्यास्त हो गया। ठीक, कह रहा है यदि श्याम की परछाई राम के ठीक बाएं पड़ रही है, बाएं पड़ रही। ठीक, श्याम की परछाई राम के ठीक बाएं पड़ रही है। बाएं पड़ने का मतलब ये हुआ कि अब सूर्योदय इधर आ गया, इधर से अगर परछाई पड़ती है तो इधर बनेगा। ठीक है, और इधर से परछाई अगर पड़ेगी तो कह रहा है कि अगर मुंह जो है, अगर यहाँ जो है, यहाँ एक व्यक्ति यहाँ बैठ गया, एक व्यक्ति यहाँ बैठ गया। ठीक है, एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बन गया। ठीक, अब यहाँ से अगर रोशनी पड़ेगी तो ये मान लो जो मुख इधर किया होगा, ठीक है, साउथ की तरफ, उसका जो है इधर ये जो है बायां हो जाएगा और इधर जो है दायां हो जाएगा। ठीक है, उसी का जस्ट अपोजिट, अगर मुख कोई उत्तर की तरफ करके बैठा है तो इधर इसका दायां होगा और इधर जो है इसका बायां होगा। ठीक है, अब कह रहा है सबसे पहले आप दो व्यक्ति को बैठा दिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक मुख जो है उत्तर की तरफ करके बैठा है, एक जो है दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठा है, एक दक्षिण की तरफ, एक उत्तर की तरफ। ठीक है, अगर जो उत्तर की तरफ करके बैठा है तो उसका ये दायां होगा, इधर जो है बायां होगा। अगर वो दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठा है तो इसका ये बायां होगा और ये दायां होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। श्याम की परछाई राम के बाएं पड़ रही है। श्याम की परछाई जो है, श्याम की परछाई राम के बाएं पड़ रही है, तो राम अगर यहाँ बैठता है, यहाँ बैठता है तो इसका बायां किधर हुआ, इस तरफ हुआ, और अगर यहाँ बैठता है तो इसका बायां इस तरफ हो। ठीक, और सूर्यास्त इधर से है तो सूर्यास्त के बायां कौन सा होगा, इधर वाला होगा। तो अगर जो है यहाँ जो है, यहाँ राम को बैठा दिया जाए, राम बैठ जाए और यहाँ जो है श्याम बैठ जाए, तो जो श्याम की परछाई है, वो जो श्याम की परछाई है तो ये राम के जो है बाईं तरफ बनेगी। ठीक है, श्याम की परछाई जो है राम के ठीक बाएं पड़ रही, ठीक बाएं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर आपका आएगा निकल के, अगर पूछेगा राम किस दिशा की तरफ मुंह करके बैठा है, तो राम जो है वो दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठा है, साउथ की तरफ मुंह करके बैठा हुआ। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। कह रहा सूर्यास्त होने के ठीक पहले राम और श्याम एक जगह पर बैठकर बात कर रहे हैं। यदि श्याम की परछाई राम के ठीक बाएं पड़ रही है तो किस दिशा की तरफ मुंह करके बैठा है, राम किस दिशा की तरफ मुंह करके बैठा है। ठीक है, अगर आप ऐसे खड़े हो जाइए, इधर से सूर्य की रोशनी, इधर से सूर्य की रोशनी पड़ रही है, आप उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, आप उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं और सूर्य की रोशनी आपकी पड़ रही है, तो आप देखेंगे जो है, आप देखेंगे आपका इधर जो है दाहिना होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ साउथ पे बैठे हैं उत्तर की तरफ, इधर जो है दायां हो गया, राइट हो गया। ठीक, इधर जस्ट होगा लेफ्ट होगा। ठीक, यहाँ सूर्य है, यहाँ जो है सन है। ठीक, अब यहाँ से अगर आप इधर बैठे हैं नॉर्थ की तरफ, इधर भी साउथ की तरफ मुंह करके, तो आपका इधर जो है ये लेफ्ट हो जाएगा और ये जो है राइट हो जाएगा। ठीक, तो परछाई, श्याम की परछाई राम के बाएं तरफ, अगर बाएं तरफ परछाई बन रही है तो मतलब यहाँ जो है, अगर यहाँ जो है ये यहाँ जो है ये इधर अगर राम बैठ जाएगा, श्याम की परछाई राम की ठीक बाईं ओर, तो इधर जो है अगर जो है यहाँ राम बैठ गया
राम ऐसे बैठ गया और इसका बायां ये हो जाएगा, तो श्याम की परछाई इधर बन रही ना बाएं तरफ, तो यहाँ जो है ये श्याम यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ जो है श्याम बैठ जाएगा। श्याम इधर उत्तर की तरफ मुंह करके बैठेगा और राम जो है इधर नीचे की तरफ मुंह करके, नीचे मतलब दक्षिण की तरफ। तो यहाँ अगर दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठा तो इसकी परछाई जो है बाईं तरफ बनेगी। ठीक है, श्याम की परछाई, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको नोट करते जाइए। एक क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं सूर्योदय पे, उसके बाद डायरेक्शन का टॉपिक जो है यही समाप्त हो जाएगा। फिर हम अगला टॉपिक एनोलॉजी पढ़ेंगे, उससे भी 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा सूर्यास्त होने के कुछ समय पहले, सूर्यास्त होने के कुछ समय पहले, सीता और गीता एक मैदान में खड़े होकर बातें कर रही हैं। एक मैदान में खड़े होकर बातें कर रही हैं। ठीक है, बातें कर रही हैं। यदि सीता की परछाई, यदि सीता की परछाई गीता के ठीक दाईं ओर पड़ती है, गीता के ठीक दाईं ओर पड़ रही है, तो गीता का मुख किस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सूर्यास्त होने के कुछ समय पहले सीता और गीता एक मैदान में खड़े होकर बातें कर रही हैं। यदि सीता की परछाई गीता के ठीक दाईं ओर पड़ रही है, तो गीता का मुख किस दिशा में होगा। ठीक है, सबसे पहले फिर वही बात, आप डायरेक्शन बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब जो है कह रहा है परछाई अगर दाईं और बाईं तरफ बनेगी, तो मैंने आपसे बताया कि एक दूसरे का मुख उत्तर और दक्षिण दिशा में होगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और अंदर की तरफ मतलब साउथ की तरफ मुख किया है, तो इधर इसका जो है लेफ्ट होगा, इधर जो है राइट होगा। ठीक है, ऐसे खड़ा है तो इधर लेफ्ट हुआ, इधर जो है राइट हुआ। ठीक, अगर ऐसे करके उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है तो इसका ये राइट हुआ, ये हुआ लेफ्ट। ठीक है, कह रहा है यदि सीता की परछाई गीता के ठीक दाईं ओर पड़ रही है, दाईं ओर पड़ रही है मतलब दाईं ओर पड़ रही है, तो गीता का मुख किस दिशा में होगा। अब पूछ रहा है गीता का मुख किस दिशा में होगा। अगर राइट साइड, अगर ऐसे खड़ी हो जाती है गीता दक्षिण की तरफ मुंह करके और इधर से सूर्य की रोशनी पड़ेगी, तो इसका फिर इधर परछाई बनेगी बाईं साइड, और बाईं साइड इसकी परछाई बनेगी। और उधर जो मुंह करके खड़ी है, ये जो है सीता जो मुंह करके खड़ी है, वो किधर मुंह करके खड़ी है, ऊपर साइड, मतलब ऊपर मतलब क्या हो गया, नॉर्थ साइड, उत्तर साइड मुंह करके खड़ी है। तो इसका जो है परछाई किधर बना, इसकी परछाई इधर लेफ्ट साइड बनी सीता की, सॉरी गीता की। तो इसका कौन सा, गीता का लेफ्ट हुआ, सीता का जो है राइट हुआ। तो गीता के ठीक दाईं ओर सीता की परछाई पड़ रही है। ठीक है, दाईं ओर। अब ऐसे सीता मान लीजिए इधर मुंह करके खड़ी हुई, तो गीता का मुंह पूछ रहा है किस दिशा में। अगर सीता इधर मुंह ऐसे करके खड़ी हुई दक्षिण की तरफ मुंह करके, तो इसका
जो है इधर ये बायां तरफ हुआ और परछाई इधर ही बनेगी। तो नीचे जो सीता खड़ी है, सॉरी गीता खड़ी है, गीता का मुख उत्तर की दिशा में होगा, उसका वो राइट होगा, मतलब इसका लेफ्ट उसका राइट। ठीक है, यहाँ जो मान लो यहाँ से जो है, यहाँ जो है सीता खड़ी हो गई, यहाँ जो है गीता खड़ी हो गई, और यहाँ से जो है सूर्य यहाँ से है, सूर्य पश्चिम दिशा में है सूर्यास्त के टाइम, और यहाँ से रोशनी पड़ी, तो इधर से रोशनी पड़ने का मतलब परछाई यहाँ बनी, ये हुआ सीता का लेफ्ट और ये गीता का राइट। तो परछाई गीता के ठीक दाईं ओर बन रही है, सीता की परछाई गीता के दाईं ओर बन रही है, तो गीता की ये दाईं साइड हो गया। तो मतलब इधर जो है गीता किस दिशा की तरफ मुँह करके खड़ी है, गीता जो है वो उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके खड़ी है। ये हो गया नॉर्थ, इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इस डायरेक्शन टॉपिक में जितना क्वेश्चन था, हर टाइप के मैंने क्वेश्चन बताया आपको, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, हर टाइप में मैंने 7 से 8 टाइप का क्वेश्चन था, मैंने हर टाइप में आपको क्वेश्चन बताया। ठीक है, आप क्वेश्चन को बनाइए, कहीं दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और जो है इस वीडियो को जो है अच्छे से देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार, जितने भी डायरेक्शन के टॉपिक हैं, जो वीडियो पड़ी हुई है, पिछली वीडियो पड़ी है, उसको आप देखते रहिए। ठीक है, और इसको रिवाइज करते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम आपको बताए हैं टॉपिक एनोलॉजी पे चर्चा किया जाएगा। एनोलॉजी से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी अच्छे से आप पढ़ेंगे, तैयार करेंगे, तभी जो है आपका अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन यहीं तक था, डायरेक्शन ख़त्म हुआ, अब इसके बाद जो है एनालॉजी स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, जो मेरे भाई दोस्त नए चैनल पे जुड़े हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, और अपने भाइयों यारों दोस्तों को जो है बताएं। इस तरह के क्वेश्चन जो है एसआई में, यूपीपी में और में कई सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।